जांगेड़े चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है स्वर संधि का एक भेद है अयादि संधि। इसकी परिभाषा है जब एक आई ओ औ के सामने कोई असमान स्वर हो तो क्रम से एका अय, आई का आय, ओ का अवे, औ का आव हो जाता है। उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। पहला स्टेप है ए धन ए बराबर अय बनता है, जिसे संयन है तो ये से धन अन, नयन ने धन अन, चयन चे धन अन, विनय विनय धन ए। अब से इसके अंदर ये ए और ये ए बन गया तो ये बन जाएगा अय। अब अय के अंदर ये न मिलेगा तो अयन हो जाएगा संयन। ने धन अन तो ये ए और ये ए, ये भी अय बन गया। चे ए धन अन, संयन विने, ये विने, ये ए और ये ए बनकर क्या बन गया? अय बन गया। तो इसका पहला स्टेप है। अब इसकी अपन शब्द बन जाएगा और उसका उच्चारण करेंगे तो उसकी आवाज भी अय, से अन संयन, ने अन नयन, चे धन अन, चयन विनय, विनय धन ए, विनय। इसमें अन अन है, यहाँ अन इसलिए नहीं है, यह के बाद में कोई दूसरा वर्ण नहीं है। तो ऐसे जो उदाहरण है ए धन ए बराबर अय बन जाता है। दूसरा इसका स्टेप है आई धन ए बराबर आय हो जाता है। जैसे नायक है तो यह होगा नई जोड़े अके, गायन गई धन अने, गायक तो ये गई धन अके, गायिका गई धन इका, ये इससे थोड़ा भिन्न है। विधायक ये हो जाएगा विधई धन अके। अब नायक नई धन अक, नई ये क्या आ गया? आई और ये है ए, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो नई, नई ये आई आ गया, तब यह यहाँ न आधा बच गया। अब आई और ए मिलकर आय बन गया,
तो नई के अंदर ये आ जोड़ेंगे, आय जोड़ेंगे, तब ये नाय, और फिर ये त है, ये नायक। ये इसका विश्लेषण है। गायन, गई धन अन, गई ये आई, और ये ए, ये आय। अब गई, मान लीजिए ये गई है, अब इसके अंदर ये ऐ आ गया तो पीछे आधा ग बन गया। ऐ के अंदर ये ए है, ए आगे तो ऐ और ए मिलकर के आय बन जाता है। तो गई के अंदर ये अपने आय जोड़ देंगे तो गाय, और ये न है, ये गायन बन जाएगा। ऐसे ही है गायक, ऐ, ये ऐ और ए, आय, गायक। ये इससे हटकर है, इसमें यहाँ ये ए है और यहाँ ई है, तब ये गायिका बन जाएगा। विधायक, विधई, ये है ऐ और ये है ए, ये मिलकर के क्या बन गया, आय बन गया। तो ये वी, ये ऐ आ गया तो यहाँ ये आधा बच गया। अब ऐ और ए मिलके क्या बन गया, आय बन गया। तो द के अंदर ये आय मिल जाएगा तो धाय, तो ये वी का तो वी रह जाएगा, ये ध जोड़ आ, ये धा, और ये यहाँ क है, ये क आ गया। ऐसे ये विधायक बन गया। इसका अगला स्टेप है ओ धन ए बराबर है अव, तो भवन, ये भो धन अन, पवन, ओ धन अन, भवती, भो धन अति, गुरुवे, गुरो धन ए। ये दोनों शब्द यहाँ ये संस्कृत भाषा के हैं, इसलिए ये थोड़ा इससे भिन्न आ गया। अब ये यहाँ ए आया है तो अव होता है, अव। अब ए है तो अव के अंदर ये ए की मात्रा लगती है, तब ये गुरुवे बन गया। इसे भवन, भो धन अन, ये ओ और ये है, ओ और आय मिलकर क्या बनेगा, अव बनेगा। अब भवन, अब इसने जैसे अपने ये लिखा भवन, तो इसका संधि विच्छेद किया भो धन अन। अब भो, यहाँ ये ओ आ गया तो पीछे क्या बच गया, भ। ऐसे ये ऐसे, अब ये ओ आ गया तब ये भ बन गया। अब यहाँ ये है ए, तब ये क्या बनेगा, औ बनेगा। तो भ के अंदर औ जोड़ेंगे तब भव, और ये न बन जाएगा। ऐसे पो धन अन, इसके अंदर भी ये ओ और औ मिलकर के औ बन गया तो ये पवन हो जाएगा। भो, ओ और ये ए, तो ये अव, भवती होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये इससे थोड़ा यहाँ ए ओ बताया, लेकिन ये ओ और ए है, जैसे गुरो, ये आया ओ और ये आया ए, तब ये क्या बनेगा, अवे बनेगा। तो ए आता तब तो अवे, अब ये ए स्वर आ गया तो इसे वर्ण के ये एक ही मात्रा लग गई, तब ये बन गया गुरुवे। ये संस्कृत का शब्द है। जैसे अगला स्टेप है औ धन अव बराबर आप, जैसे पावक,
पावक, तो आव ये ध्वनि लगती है इसकी, तो इसमें ऐसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा पौ धन अके धावक, ये धौ धन अके, इसमें ये औ है और ये ए है, ये मिलकर आव बन गया। धावक ये है औ और ये है आगे ए, तो ये भी क्या बन गया, आव बन गया। तो ये धावक, इसकी मैं व्याख्या और कर देता हूँ। जैसे ये धावक है, अब यहाँ ये औ है, मान लीजिए ये धौ, तो ये द के अंदर औ मिला, तो ये औ तो यहाँ आ गया, पीछे बच गया आधा ध। अब ए इसके आगे है, तो औ और ए मिलकर आव बन गया, तो ये धौ में ये अपन आव जोड़ेंगे, तब ये धाव है। आगे इसके अंत में क है, ये यहाँ क लगा देंगे, तो ये धावक बन जाएगा। जैसे ये है पावन, तो आव, तो ये हो जाएगा पौ धन अन, ये पावन, यहाँ क्या है औ और ये है ए, तो ये आव बन गया। अब ये शब्द है नाविक, तो ये नौ धन इक, यानी औ के बाद में क्या आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, तो इससे यह आव बनेगा। तो यहाँ ये ई स्वर है, तो वह वर्ण के अंदर ये मात्रा लगेगी, तब वह वी बन जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। ऐसे ये शब्द है भावुक, यानी वह के अंदर उ स्वर मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा भौ जोड़े उके। अब ये भाव, भाव बनता भाव, अब यहाँ ये उ है, आव बनता आ, में तो भाव, ये उ स्वर की मात्रा है, तो ये भावु, और ये के मिल गया। तो औ ओ ए ऐ के बाद में ए के अलावा जो कोई स्वर आए, तो उस स्वर की जो मात्रा है वो उस वर्ण में मिल जाती है। जैसे ये नाविक और भावुक दो उदाहरण बताए, तो ऐसी जो संधि है वो अयादि संधि है। अयादि संधि के अंतर्गत ए ऐ के बाद में कोई स्वर आए, तो ए का आय, आई का आय हो जाता है, और ओ और औ हो, उसके बाद में कोई स्वर आए, तो ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ऐसी संधि होती है, वो अयादि स्वर संधि होती है।